हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हिंदी सब्जेक्ट की क्लास है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी समास के बारे में, समास क्या होता है और उसके टाइप्स वगैरह को हमने जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो समास के फर्स्ट टाइप के बारे में है, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। तो गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप वहां मैसेज करके हमसे इंफॉर्मेशन अपडेट या कुछ भी आपको क्वेरी हो आप वहां पूछ सकते हैं। तो अव्ययी भाव समास आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इस समास में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है और उसी पद को प्रधान माना जाता है। प्रधान से मतलब जिस शब्द के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि वो समास कौन सा है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, अव्यय या फिर उपसर्ग प्लस मूल शब्द। मूल शब्द और उससे पहले होगा अव्यय या फिर उपसर्ग, और इसमें प्रथम पद प्रधान माना जाता है। ये जो तीन टाइप है इनके अकॉर्डिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें फर्स्ट टाइप ये होता है अव्यय या फिर उपसर्ग प्लस मूल शब्द। मतलब मूल शब्द के आगे या तो अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा, और अगर आगे है तो वो उपसर्ग ही होगा, क्योंकि जो उपसर्ग है वो शब्द के पहले लगाया जाता है। उसके बाद में सेकंड जो इसका ये होगा, मूल शब्द के बाद में अव्यय होगा, वहां भी अव्यय भाव समास होगा। जैसे फर्स्ट वाले में दिन जो है वो मूल शब्द है और प्रति उपसर्ग है, इस कारण से ये अव्ययी भाव समास है। पेट जो है वो मूल शब्द है और भर हमारा अव्यय है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। सेकंड वाले में दिन जो है वो मूल शब्द है और भर यहाँ पे अव्यय लगा हुआ है, इसलिए दिन भर जो है अव्ययी भाव समास होगा। कुछ टाइप क्वेश्चन इसमें इस टाइप के भी आते हैं कि पुनरावृत्ति मूलक शब्द, मतलब जो मतलब शब्द है वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो पुनरावृत्ति मूलक शब्द कहा जाता है। जैसे घर घर, दिनों दिन, दिन प्लस दिन, इस टाइप्स के जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो अव्ययी भाव समास में होंगे। कि फर्स्ट स्ट्रक्चर के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मूल शब्द के पहले उपसर्ग या फिर अव्यय हो, तो जैसे आमरण शब्द है, आ यहाँ पे उपसर्ग है, मरण यहाँ पे मूल शब्द है, और इसका समास विग्रह होगा मरण तक। मतलब ये आ तो यहाँ उपसर्ग हो गया, मरण इसमें मूल शब्द हो गया। तो जो आमरण है इसको तो समस्त पद कहा जाता है। आमरण को क्या कहा जाता है? समस्त पद। और ये जो मरण तक है इसको समास विग्रह कहा जाता है। समास विग्रह। और ये है सेकंड है आजन्म। जन्म यहाँ पे मूल शब्द हो गया और आ यहाँ पे उपसर्ग हो गया। जन्म से इसका समास विग्रह होगा जन्म से। आजीवन, जीवन यहाँ पे मूल शब्द हो गया और आ यहाँ पे उपसर्ग हो गया, समास विग्रह इसका जीवन पर्यंत होगा। यथाज्ञा, यथा प्लस आज्ञा, यथा यहाँ पे अव्यय हो गया, उपसर्ग हो गया और आज्ञा यहाँ पे मूल शब्द हो गया। आज्ञा के अनुसार इसका समास विग्रह होगा। यथा प्लस स्थिति, यथा यहाँ अव्यय है और स्थिति मूल शब्द है, स्थिति के अनुसार या फिर जैसी स्थिति हो, ये इसका समास विग्रह हो गया। यथा शक्ति, यथा यहाँ पे अव्यय है, शक्ति यहाँ पे मूल शब्द है, जितनी शक्ति हो सके या फिर शक्ति के अनुसार भी इसका समास विग्रह हो सकता है। यथा क्रम, क्रम मूल शब्द है, यथा अव्यय है, क्रम के अनुसार या फिर जैसा क्रम हो। प्रतिदिन, प्रति यहाँ पे उपसर्ग है, दिन यहाँ पे मूल शब्द है, का समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन या फिर हर दिन। प्रतिवर्ष, प्रति यहाँ उपसर्ग है, वर्ष यहाँ पे मूल शब्द है,
प्रत्येक वर्ष या फिर हर वर्ष इसका समास विग्रह होगा। प्रतिक्रिया, प्रति उपसर्ग है, क्रिया मूल शब्द है, क्रिया के बदले क्रिया। प्रतिहिंसा, हिंसा मूल शब्द है, प्रति यहाँ पे अव्यय उपसर्ग है, हिंसा के बदले हिंसा इसका समास विग्रह होगा। सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, मूल शब्द के बाद में अगर अव्यय है तो भी वहां अव्यय समास माना जाएगा। जैसे दिन मूल शब्द हो गया, भर यहाँ पे अव्यय है, इसका समास विग्रह पूरे दिन होगा। रात यहाँ पे मूल शब्द है, भर यहाँ पे अव्यय है, पूरी रात इसका समास विग्रह होगा। देश यहाँ पे मूल शब्द है, भर यहाँ पे अव्यय है, पूरे देश में इसका समास विग्रह होगा। मुश्किल भर, भर यहाँ पे अव्यय है और मुश्किल यहाँ मूल शब्द है, केवल मुश्किल जितना इसका समास विग्रह होगा। तिल यहाँ पे मूल शब्द है, भर यहाँ पे अव्यय है, केवल तिल जितना इसका समास विग्रह होगा। पल भर, पल यहाँ पे मूल शब्द है और भर यहाँ पे अव्यय है, पल भर के साथ इसका समास विग्रह होगा। आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता प्लस अनुसार, अनुसार इसका अव्यय है, आवश्यकता इसका मूल शब्द है, आवश्यकता के अनुसार इसका समास विग्रह होगा। मरणोपरांत, मरण प्लस उपरांत, मरण जो है मूल शब्द है, उपरांत हमारा यहाँ अव्यय है, मरने के उपरांत। विवाह, विवाहोपरांत, विवाह प्लस उपरांत, विवाह के उपरांत, विवाह यहाँ पे मूल शब्द है और उपरांत हमारा अव्यय है। तो ये जो उपरांत है, अनुसार है, भर है, ये तीनों चारों अव्यय में ही गिने जाते हैं। तो ये सारे अव्ययी भाव समास है। उसके बाद में थर्ड हमने पढ़ा था पुनरावृत्ति मूलक शब्द, जिस शब्द की जो शब्द बार बार रिपीट हो उसे पुनरावृत्ति मूलक शब्द कहते हैं। जैसे दिन दिन, प्रत्येक दिन, दिन के बाद दिन। घर घर, प्रत्येक घर या फिर घर के बाद घर। नगर नगर, प्रत्येक नगर या फिर नगर के बाद नगर। घाघो घाट, घाघ की घाघ में। रातों रात, रात ही रात में। दिनों दिन, दिन के बाद दिन। इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो अव्ययी भाव समास में ही काउंट होते हैं, जो शब्द बार बार रिपीट हो रहा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे सत्यासत्य, इसको देखते ही हमें ये लगेगा कि ये अव्ययी भाव समास है, लेकिन अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो इसके बाद में ये दो अलग अलग अर्थ निकल के आते हैं। एक होता है सत्य, एक होता है असत्य। ऐसे ही धर्माधर्म का समास विग्रह करने पे धर्म प्लस अधर्म, एक होता है धर्म और एक होता है अधर्म। तो इन दोनों के ही अलग अलग अर्थ निकल के आ रहे हैं, और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो हमारा द्वंद्व समास होता है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास नहीं होगा। तो समास विग्रह करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि उसमें कौन सा समास है। इसका एक तो ये सबसे पहले कि यथा, प्रति, उप, अति, अवि, सम, निर, भर और मात्र, ये जो भी सारे शब्द हैं ये 90% केसेस में अव्ययी भाव समास में ही काउंट होते हैं। अगर कोई उसके अलावा अपवाद हो वो बात अलग है। इसका एक एग्जाम्पल है अव्ययी भाव समास कौन सा है, तो ये हमें पता है, हमने यह पढ़ा कि यथा, यथा देखते ही हमें यहाँ पे अव्ययी भाव समास समझ में आ रहा है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। जब हम सारे समास को पढ़ लेंगे उसके बाद में हमारे लिए क्वेश्चन थोड़े से इजी हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम उन एग्जाम्पल्स को हटाते हैं जिसमें वो नहीं है। जैसे नील कमल जो है, इसके बारे में भी हम आगे समास में पढ़ेंगे। इस वजह से यहाँ पे जो अव्ययी भाव समास होगा वो यथाशक्ति में होगा। ये यहाँ पे विशेषा विशेष्य की बात करता है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्ययी भाव समास में लिंग और कारक नहीं बदलते हैं, वो पूरा अव्यय ही रहता है। जैसे वह यथाशक्ति प्रयास करता है, वे यथाशक्ति प्रयास करते हैं, इसमें लिंग वगैरह नहीं बदलता है कि वो कर यथाशक्ति यथाशक्ति ही रहेगा, लिंग के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होता है। अव्ययी भाव बनाम तत्पुरुष, अगर उसका अर्थ करने पे, मतलब समास विग्रह करने पे अगर अर्थ आता है का,
के या फिर की, इनमें से कुछ आता है तो तत्पुरुष समास होता है। और अगर अर्थ करने पे, विग्रह करने पे के अनुसार, तक, भर या फिर साथ में, इस तरह का कोई अगर अर्थ आता है तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। इसका एक अपवाद है कि प्रत्यक्ष, अगर हम इसका करें विग्रह तो प्रति प्लस अक्ष होता है इसमें, प्रति प्लस अक्ष। तो यहाँ पे हम अव्ययी भाव समास सोच सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जो है वो एक भाव है, इस वजह से यहाँ भाववाचक संज्ञा होगा। और अगर इसका हम विग्रह करते हैं तो प्रति प्लस दिन, मतलब इसमें दिन मूल शब्द है और प्रति उपसर्ग है, इस वजह से प्रति प्रधान होने की वजह से यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। समास का फर्स्ट टाइप आज हमने कंप्लीट कर लिया, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो कर्मधारय समास पे होगी, समास का सेकंड जो टाइप है। तो इस वाले वीडियो के आप पूरे रूल्स देखकर आप अव्ययी भाव समास को अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में जिसमें हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।